हमारे लिए फिर फरिश्ता कौन है? हम यहाँ मुसलमान मुल्कों में जो कुछ भी होता है, हमारे यहाँ एहतजाज होते हैं, हमारे यहाँ धरने होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतना जुल्म हो जाता है, कोई मुसलमान मुल्क आवाज़ ही नहीं उठाता। छोड़े जी मुसलमान मुल्कों को, सारे अमेरिका के ताबे हैं। अब किस मुसलमान के मुल्क, और तो कौन ऐसा मुल्क है पाकिस्तान कहाँ से लाए हम? नहीं, ऐसा कौन पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क है दुनिया में? मुस्लिम मुल्क बिल्कुल नहीं है। अगर बादशाहतें हैं तो बादशाहतें किसकी बुनियाद पे चल रही हैं? वहाँ तो जमहूरियत को फरामोश कर देते हैं, वहाँ तो उनको नज़र नहीं आती जमहूरियत। वो तो पाकिस्तान के लिए फरिश्ता फिर कहाँ से लाएं? कौन सा ऐसा फरिश्ता? अवाम खुद फरिश्ते हैं, अगर उठेंगे ना तो इंशाअल्लाह दुनिया बदल देंगे। हम उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। अपने मुल्क का दिफा करो, अपने मुल्क को बचाओ, ये ख़त्म हो रहा है। बलूचिस्तान को तोड़ रहे हैं। सबसे पहले इशू हमने कल किसका उठाया? बलूचिस्तान का। हमने वहाँ से बुलाया, बलोच नुमाइंदा बुलाया, उससे क्या खूबसूरत बातें की। 27 तारीख को हम जा रहे हैं बलूचिस्तान में, कोई और जाने के लिए तैयार नहीं। हम सब के सब कहते हैं बलूचिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा दिल है, हमारा बाजू है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, वो हम क्यों ना जाएं? एक साजिश हो रही है, अंदरूनी है मदाखलत, बैरूनी है, हम दोनों का मुकाबला करेंगे। क्या मजाक है हमारे साथ कि हमारे मुल्क को इस तरीके से हिस्से बखरे करवाने की साजिश हो रही है? खुल्लम खुल्ला अमेरिका ने आपको बता दिया है कि हम बलूचिस्तान को आपसे अलग कर। अच्छा गुल साहब, दिफा पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में जहां मुल्ला उमर को अप्रिशिएट किया जाता है, वहां कुछ लोग ये ख्याल भी रखते हैं कि ओसामा बिन लादेन शहीद है। क्या आप ओसामा बिन लादेन को शहीद समझते हैं? मैं इसके ऊपर कह चुका हूँ कि मेरे उनके पास कोई शहादत नहीं, बखुदा अभी तक मेरे से ये बार बार सवाल है ओसामा बिन लादेन के लिए। मैंने कहा पहले तो शहादत लाए तो फिर मैं इसके ऊपर फैसला करूंगा। उनके पास आज तक एक बताएं, अमेरिका से पूछें ना जरा, क्या उन्होंने FIR काटी है उसामा के नाम की? क्या केस रजिस्टर किया है? एक भी केस नहीं रजिस्टर किया, कि झूठे हैं। तो ये सारा 9/11 का किस्सा है झूठा। एबटाबाद का मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल में वो 2005 में फौत हो गया। मैं जितनी भी नाकस इतला, ये बात मोहतरमा भी एक इंटरव्यू में कह चुकी थी। हाँ, मोहतरमा भी कह चुकी है। बिल्कुल। तो वो तो गया, इनके उन्होंने अपना सेल बंद कर दिया था। CIA का हंट उसामा नाम का एक सेल होता था, वो भी बंद कर दिया। और जॉर्ज बुश ने इसका नाम उसके बाद लेना, 2005 के बाद देख लें, एक दफ़ा भी उसने नाम नहीं लिया। और फिर ओबामा ने एक या दो दफ़ा उसका जिक्र किया, और फिर जब ये वाकया हुआ तो फिर नाम। तो ये जो एडवेंचर हुआ है, मेरा ख्याल है ये सिर्फ दे वांट टू एंड द वॉर, और एंड करने के लिए एक था। देखें, अगर वो दे वांट टू एंड इट विद द बिगिनिंग ऑफ पाकिस्तान को तो वो निशाना बनाया हुआ है ना उन्होंने, उससे भी एक कि उस पाकिस्तान को लान तान किया जाए। लेकिन एंड करने के लिए उन्होंने, उसके बच्चे थे मेरा ख्याल है वहाँ पे, और जो DNA टेस्ट लिया गया तो जाहिर है कि मेरे बच्चे का वही निकलेगा जो मेरा है DNA। तो उससे कंक्लूड कर लिया। क्या जो बाइडन ने 2 हफ्ते पहले बात की है, हमने सब ने ओबामा को कहा था तस्दीक कर लो, तस्दीक कर लो, ऐसा ना हो कि वो ना हो वहाँ पे, ये उसने बात की है। सिर्फ एक लियोन पेनाटा था जिसके कहने के ओबामा ने कि इसका क्या मतलब है, अब इसको इन बिटवीन बैनुल सतूर पढ़ने की कोशिश। लेकिन सर इसका ये मतलब था कि वहाँ नहीं। अच्छा, अगर वो था, ये कहते थे ना अमेरिकन कानून के सामने लाएं, क्या उसने मुज़ाहमत की जिसका ये बताते हैं? खुद कहा इन्होंने कि नहीं की। अगर नहीं की तो उसको मारा क्यों, गिरफ्तार नहीं क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर या तो वो ओसामा था नहीं, या अगर वो था तो फिर लाते तो वो सारा पोल खोलता है, जनाब ये तो यहूदियों का किया धरा है, तो वो जंग कराना चाहते थे मुसलमानों के खिलाफ, नहीं वो कौन का किया हुआ है। तो सारा ये ड्रामा, ये झूठ बोलते हैं। लेकिन ये स्टेलथ हेलीकॉप्टर आते हैं, इतने 1-1.5 घंटे तक ऑपरेशन चलता है, तो ये फेलवर किसका? अगर आप ISI चीफ होते हैं तो आप क्या करते? मैं तो वो बेचारा, वो मैं अब उसकी क्या बताऊँ, फंसा हुआ है इस पोजीशन में पाशा। मेरे ख्याल में कि वो एक ठीक आदमी है। इंडिया के सामने, इंडिया भी उसको कहता है, अमेरिका ने उसके ऊपर मुकदमा किया हुआ है, यहाँ पे हम उसके पीछे पड़े हुए हैं। मेमोगेट केस आया, वो लेके आया, वो कह रहा है कि भाई मैं ये सारे कागजात रखो, जो भी मसलते हैं ना, मेमो ख़त्म होना है, ये नहीं ख़त्म होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कुछ अरसे के बाद ये सारे राज अफशा होंगे। मैंने अभी तक ये उनके साथ मेरे कोई रवाबत नहीं है, मैं नहीं करता। वो मेरे से घबराते हैं मिलने से, और मैं उनको एम्बैरस भी नहीं करना चाहता, और मैं कहता हूँ क्या हासिल करूँगा। मैं एक पब्लिक में आ चुका हूँ, अपनी कौम के सामने खड़ा हूँ, जो मेरे बस में आता है मैं करूँगा, बाकी अल्लाह ताला। जनरल साहब, इस वक्त जो कौम के अंदर एक बेचैनी पाई जाती है, और हम लोग जिस तरह प्रोग्राम करते हैं, कुछ लोग हमें याजूज माजूज भी कहते रहें, लेकिन हमारे हवाले से ये तासुर है कि जी इतनी करप्शन हो रही है, मीडिया कह रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि जी फ़ौज ज़्यादा करप्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि जी हुक्मरान ज़्यादा करप्ट है। आज आप बता ही दें कि आखिर ये ज़्यादा करप्ट है कौन? क्या सारे करप्ट हैं? ज़्यादा का क्या मतलब है? एक कहते हैं चोरी एक तिनके की भी
और 1 लाख की भी बराबर होती है। चोरी तो चोरी होती है, किरदार की कमजोरी होती है जो, लेकिन अफराद चोरी करते हैं ना। अब पीपल पार्टी के ऊपर कहते हैं पीपल पार्टी करप्ट है, सियासतदान करप्ट है, बिल्कुल गलत, मैं कहने के लिए तैयार नहीं हूं। वो करप्ट हैं जो करप्शन करते हैं, वो फौज में भी होंगे, वो उधर भी होंगे, वो सिविल महकमों में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं। आप जो एक ब्लैंकेट तो ना ये इज्तमाही सजा देने का कहाँ से यहाँ पे आ गया, मीडिया इज्तमाही सजा देने शुरू कर देता है, तो गलत बात है ना। आप उस आदमी को पकड़ें जिससे किया है। आप कहेंगे ये जो काली रंग के नस्ल के लोग हैं ये सारे के सारे करप्ट हैं, क्या ये दुरुस्त होगा? लेकिन हमें उन बना रहे हैं वैसे भाई, यही कह रहे हैं जो मुसलमान है, जो कलमा गो है, सारे के सारे दहशतगर्द हैं, यही बता रहे हैं ना। ऐसा नहीं होता। और कभी भी दुनिया में नहीं, कोई दुनिया का कानून इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता कि आप एक इनफरादी को जुर्म की सजा जो ब्लैंकेट दे दें। वो कहते हैं कि नहीं जनाब, जो ये नीली आंखों वाले बच्चे हैं ना, ये सारे शैतान होते हैं। अब ये कहाँ की बात आ गई? उनमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, जो मुतदिल भी होते हैं, जो तशद्दुद पसंद भी होते हैं। ये नहीं बात। तो मैं नहीं कहता, मैं सच्ची बात ये है, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। मैं ये इस किस्म का इल्ज़ाम लगाने के लिए था फ़लाँ मुहिब्बे वतन है, फ़लाँ मुहिब्बे वतन नहीं है, ये भी मैंने आज तक नहीं कहा किसी को। सर आपने कहा कि अब आप जाएंगे बलूचिस्तान, आप सिंध भी आए, कराची में आपने बड़ा जलसा किया माशाल्लाह, लेकिन आपके जो डीपीसी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारा कोई सियासी इत्तेहाद नहीं है, लेकिन आप जा रहे हैं लोगों के पास, तो क्या ये आगे चल के कोई सियासी इत्तेहाद? देखिए अगर कंफ्यूजन है, देखिए इनमें हमारे पास सियासी जमातें हैं, मसलन समीउल हक साहब जो हमारे सरबराह हैं वो भी सियासी हैं। अब एजाजुल हक साहब, शेख रशीद सियासी हैं, शेख रशीद साहब भी सियासी हैं, मजीद और लोग भी शायद सियासी बीच में बन जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं जब तक इसके अंदर बैठा हूँ, ये इत्तेहाद जो जिसको दिफाए पाकिस्तान कहते हैं, ये एक सियासी इत्तेहाद नहीं बनेगा और ना ही इस नाम से सियासत में जाएगा। ये करना चाहते हैं, मैं तो 20 साल से सब ने मेरे साथ कोशिश की, आ जाओ सियासत ये वो, मैं सियासी बातें ज़रूर करता हूँ, मेरा हक है, लेकिन मैंने किसी को किया, मैंने पार्टी बनाई। एक मेरा एक हम ख्याल तबका है ना बहुत सारा, माजी में तो आपके ऊपर एलिगेशन है ना IGI बनाने की। वो IGI मैंने उस वक्त की कि मेरी जिम्मेदारी थी, एक माहौल था जिसके अंदर वो एक लंबी बहस है, बिल्कुल उसके लिए भी मैं इस वजह से ये तासुर आता है, जब लोग आपको इधर देखते हैं ना तो ये तासुर जाता है। वो तासुर ऐसे ये बुग़्ज़ रखते हैं। मैंने क्या कबूल नहीं किया कि मैं, किसी और ने कबूल किया? क्या ISI नहीं रही? क्या मैं पहला आदमी नहीं था जब मोहतरमा ने कमीशन सेटअप किया था तो मैंने कहा था खुदा के वास्ते ये पॉलिटिकल रोल जो भुट्टो साहब ने हमें दिया था वो निकाल लो, क्योंकि जब आपकी एक जिम्मेदारी, एक सियासत, एक सेल है, पॉलिटिकल सेल, IB में भी ISI में, ना कल गया ना आज गया। मैं आपको आप बताता हूँ, जिस वक्त वो सेल बना मैं DG ISI था। एक दिन अखबार में जंग में छोटी सी खबर कि ISI का फैसला, जुल्फ़िकार कमीशन था, हमने, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, लिख के भेजा, हमारे पास बहुत जिम्मेदारियां और हैं, हम बहुत एहसानमंद होंगे अगर आप इस सेल को ख़त्म कर दें। अच्छा जनाब, जंग के अंदर एक खबर छप गई कि आज कमीशन ने फैसला कर दिया है, फैसला हुआ है कि ISI में से ISI सेल, ये पॉलिटिकल सेल ख़त्म किया जाए। फौरी तौर पे जनरल बाबर का, मैंने डायरेक्टर को खुद मुबारकबाद भी दे दी, तो जनरल बाबर का हॉटलाइन पे टेलीफोन आया, कहते हैं चीफ तुमने वो पढ़ा है इसके अंदर जंग में? मैंने कहा जी आपकी बहुत मेहरबानी है, आपने ये कर दी। वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं। अब मुझे बताओ क्या करें हम, क्या करे ISI? जब पॉलिटिकल होगा तो ये जो आपने, जो बाकी DG ISI आए हैं, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। अच्छा सर, लेकिन हमीद गुल ने बरकरार रखने के लिए उस माहौल में, मैं 2 स्टार जनरल था, मेजर जनरल था, लेफ्टिनेंट जनरल भी नहीं था, तो मेरी इतनी ताकत थी। लेकिन मैं अपने ऊपर ब्लेम खुद लेता रहता हूँ, मैं कहता हूँ किसी का नाम क्यों लूँ। और उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट थी, अगर वो कोर्ट में, मैंने कहा मुकदमा चलाओ बाबा, मैं आके बताऊं कि क्या आर्ग्यूमेंट थी हमारी, सही थी गलत थी, आप उसका फैसला खुद करें। लेकिन ये तो नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के वो सारी चीज़ करना शुरू कर दूँ। मैं एक जिम्मेदार पोजीशन में रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कि उठ के बोलना शुरू कर, मीडिया में बोलना शुरू कर दूँ, एक कहीं किसी जगह मेरे से बात की जाए। लेकिन जनरल साहब ये भी मुझे बताएं, अब तो केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि जी ISI ने इनको इतने इतने पैसे दिए। मेरे ज़माने में नहीं हुआ, आप देख ली 1990 दुरानी साहब का केस है, मैं उसमें। तो सर IGI आपने जिस तरह बनाया है कि इलेक्शन का इत्तेहाद, तो वो ऐसे ही बस बातों में, डायलॉग्स में कन्विंस करके बना लिया? मैं आपको बताऊं कि आपके क्या पॉलिटिशियंस की हालत थी।
ऐसा लगता था जहाज़ ज़ियाउल हक का गिरने के बाद कि जैसे आंधी के अंदर मुर्गी के चली जाए ना तो उसके जैसे बच्चे जो है ना चूजे बिखर जाते हैं हवा में, ये ऐसे बिखरे फिर रहे थे। हमारे पास आके कहते थे जो आज बड़ी जमहूरियत की बातें करते हैं, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं, मैं ये बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि तो आप मैं कर भी दूंगा तो आप क्या कर बिगाड़ लेंगे उनका, कुछ भी नहीं कर कौम को तो पता चल जाएगा, कुछ भी नहीं करेगी कौम। ये कौम ने क्या क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें अभी सोई हुई कौम। माशाल्लाह आप कौम को जगा रहे हैं दिफा के लिए। जनाब जब वो एक हवाले से कर रहे हैं ना, एक दिफा के लिए जगा रहे हैं ना सर, लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं ये हमें आके कहते कि क्या कर रहे हो, मरवा रहे हो हमको। हम कहते हैं हौसला करो, हौसला करो, कोई बात नहीं है, हम जमहूरियत को जारी रखना चाहते हैं, जैसी भी है कंट्रोल जमहूरियत है, इसको गाड़ी के ऊपर पटड़ी पे रहना। हमने जमहूरियत को पटड़ी पे रखा या नहीं, चढ़ाया पटड़ी पे, बल्कि बिल्कुल चढ़ाया ना। और 92 सीटों के साथ जहां सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड थी, 109 सीटें, क्या मोहतरमा के हवाले हुकूमत नहीं की? मैं उनसे सबसे पहले आदमी मिलने वाला था। यहाँ पे उन्होंने कहा गुलाम इसाक खान साहब को किसी को भेजे मेरे पास, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मिलो जाके मोहतरमा से। मैं उनसे यहाँ कराची में आके बिल्कुल एक उनके मिलने वाले थे जिसका उन्होंने कहा, उसके घर में मुलाकात मेरी उनके साथ 2.5 घंटे रही और मैं उठ के गया 2 बजे रात को, और मैंने उनको कहा हमारा कोई इरादा नहीं, हम आपको हुकूमत देना चाहते हैं, लेकिन एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है जिसकी वजह से बहुत खौफ है, हम उस खौफ की फ़िज़ा को ख़त्म करना। अरे जनरल साहब मुझे ज़रा ये बताएं ना कि देखें लोगों ने पैसे भी लिए, आज बहुत सारे लोग इत्तेहाद में हैं जो डिक्टेटर्स के साथ रहे हैं, कुछ लोग डिक्टेटर्स की छतर छाया में पले बड़े हैं। अब आपको लग रहा है कि ये जो जमहूरियत चल पड़ी है, ये सारे लोग शायद सुधर गए हैं, अब कोई और किसी के पास नहीं जाएं आने वाले दिनों में? मुझे नहीं पता, देखिए ये जाएंगे शायद जहाँ मर्जी जाएं। फिल वक्त हमारा एक एजेंडा है, मुल्क का दिफा, कोई किसी से ताल्लुक रखता हो। मैंने तो कहा हम इसमें ना रंग ना नस्ल ना पॉलिटिकल पार्टी, शिया रहनुमा आपके उसमें नजर नहीं आए। हमने उनको बुलाया था, क्या पूछ रहे साजिद नकवी साहब से, हामिद मूसवी साहब से, क्या उनको नहीं बुलाया? क्या हमारा जो पहला जलसा जिसमें हमने फैसले करने थे लाहौर में हुआ 24 अक्टूबर को, उसके अंदर उनके शिया जो आलिम थे मौजूद थे, नजफ़ी साहब भी मौजूद थे, नियाज नकवी साहब भी मौजूद थे, और उन्होंने इतनी खूबसूरत बातें की। जो सिख रहनुमा थे श्याम सिंह, उन्होंने इतनी खूबसूरत बातें की कि मौलवी लोग शर्मिंदा हो गए उनके सामने। उन्होंने वो दीन की बातें की कि जो हमें भी नहीं पता था। इतना बुजुर्ग आदमी है, बहुत शानदार आदमी। उसने कहा हम पाकिस्तान का दिफा करेंगे। हिंदू पंचायत से हमने महंगा आदमी उन्होंने भेजा, हमने सबको दावत दी। हमने वो जो मैंने पहले बता चुका हूँ। बिल्कुल आप मुझे बताएं कि ये हमने क्या कसूर है कि हम तो बुलाते हैं, कोई ना आए तो हम क्या कर सकते हैं इसका? अच्छा सर, डीपीसी के क़याम के बाद क्या कहीं से थ्रेट्स वगैरह आए आपको? डीपीसी बहुत आते रहते हैं जी, बहुत की चीज़ें आती हैं, ऐसे नहीं। डीपीसी को हमें करेंगे थ्रेट तो बहुत ही, अमेरिका से आपको मैं बता चुका हूँ कितनी थ्रेट आते हैं। तो मैं इनकी परवाह करें तो हम मुल्क का दिफा कैसे करेंगे? ठीक है जनरल साहब, टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई और इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो आइंदा भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जनरल हमीद गुल साहब के ताबूत हो इंशाल्लाह ताला ईंदड़ ॾींहनि में जेकॾहिं असांखे मौक़ो मिलियो त वरी साईं सां का निशिस्त रखंदासीं। तेसिताईं शौक़त ज़रदारी खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।